देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनिलीन बनाने का नियम कि एनिलीन कैसे बनाया जाता है। एनिलीन को बढ़िया से भैया अनिल के द्वारा बनवा लिए थे, जो कि एक हॉफमैन रिएक्शन आया था जिसमें ज़रा लेंदी हो गया था रिएक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर कि इस एनिलीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी कि भौतिक गुण इसका क्या होता है। अगर आपके सामने एनिलीन प्रकट कर दिया जाए तो इस एनिलीनवा के बारे में आप क्या क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपके पास लिखा हुआ है मेरे भाई कि एनिलीन इज ए कलरलेस लिक्विड, यानी कि जो एनिलीन होता है ये रंगहीन द्रव होता है, इसके पास अपना रंग नहीं होता है। लेकिन आजकल इस दुनिया में देख रहे हैं कि सब चीज़ रंगीने नज़र आता है, समझ गए। तो रंगीन की बात किया जाता है तो इसमें रेड कलर या वाइट कलर ब्लू कलर या किसी भी कलर को मिक्स कर करके हम लोग एनिलीन को रंगीन बना देते हैं। लेकिन ये जब शुद्ध अवस्था में होता है एनिलीन आपका, यानी कि आप जैसे लेबोरेटरी में इसको बनाएं, ये इस तरीक़ा से बेंजीन में NH2 लगा हुआ रहता है, यानी C6H5NH2 के रूप में ये बनता है। तब कहा जाता है कि ये भैया आपका प्योर कलरलेस होता है, इसके पास कोई रंग नहीं होता है। लेकिन अगर एनिलीन को हम प्रयोगशाला में बना करके लाए और हवा में छोड़ दें, समझ गए, तो हवा में जैसे ही एनिलीन को आप छोड़िएगा तो कहा जाता है कि ये एनिलीन जो पहले कलरलेस था अब इसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यानी कि अगर इसको आप बंद कंटेनर में निर्वात में रखे हुए हैं, समझ गए, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो ये बेचारा कलरलेस होता है। लेकिन जैसा ही अगर मान लिया जाए कि इसको हम रूम टेम्परेचर पर भी ले आएँ और यहाँ पर कह सकते हैं कि हवा के संपर्क में जैसे ही एनिलीन आता है तो एनिलीन का रंग कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। अब देखिए मैंने करिया इट हैज ऑर्डर, इसके पास एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यानी कहने का मतलब कि एनिलीन को जैसे ही कहा जाता है कि आप हवा के संपर्क में लाते हैं तो आपके पास एक विशेष प्रकार की गंध आपको फील होती है, जो लगता है कि बड़ा ही खराब है, दुर्गंधित चीज़ है, समझ गए। अब कहा जाता है कि दुर्गंधित चीज़ कहने का मतलब कि जैसे जला हुआ कोई सामान का गंध होता है उसी प्रकार से इसका गंध होता है। अब देखिए इट हैज मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक होता है -24 केल्विन, समझ लीजिए -24 केल्विन, यानी कि बेचारा निर्वाते में रह सकता है, समझ गए। हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा ये आपका 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस में ये तुरंत क्या हो जाएगा, इसमें आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, काला हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा, रिएक्शन करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 357 केल्विन। इसका जो क्वथनांक होते हैं एनिलीन का, ये क्वथनांक होता है 357। अब देखिए एनिलीन इज डिजॉल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भैया आपके पास जो एनिलीन होता है ये एनिलीन के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है ना। अब जब एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास दिया हुआ रहता है तो आप जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हो जल में डिजॉल्व नहीं होता है। ये डिजॉल्व तभी होगा जब कोई कार्बनिक कंपाउंड होगा या किसी प्रकार का कार्बोनिल कंपाउंड होंगे या किसी प्रकार से बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसमें ये एनिलीन डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए एनिलीन जब बनाया जाता है तो इसमें आपका बेंजीन की उपस्थिति होती है और बेंजीन स्ट्रक्चर जो आपके पास होते हैं ये कहा जाता है कि आपका जल में डिजॉल्व नहीं होता है। अब कहा जाता है कि एनिलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए ई वाला जो आपका स्ट्रक्चर है एनिलीन, तो एनिलीन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक एमीन है। ये एक प्रकार का एरोमेटिक एमीन है। और एरोमेटिक एमीन जो आपके पास होते हैं इसमें आपको पता है
कि इसका स्ट्रक्चर अल्टरनेट डबल बॉन्ड के रूप में होता है। कार्बन कार्बन के बीच में, इसके अंदर में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और जहां पर डबल बॉन्ड की बात कर दिया जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाते हैं? sp हो जाता है। सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो sp2। ओह मिस्टेक हो गया। एनिलीन के बीच कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच रहता है तो sp रहता है। यानी कि एनिलीन में संकरण क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत किया जाता है। तो अब कहना मत कि बना दीजिए। NH2 एनिलीन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। अब H2SO4 कौची में टूटता है? HSO3 में ना, OH में टूटेगा। पारा लिखा हुआ है तो बताइए, बेंजीनमा में H लगा हुआ पहले से था? ये बेंजीन में पहले से H लगा हुआ था ना जी। अब बनेगा E वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? H2O। और HSO3 आकर के कहाँ लग जाएगा? इसके जगह पर। यानी कि यहाँ पर इस तरीका से आपका बन जाएगा NH2 और HSO3 प्लस H2O। कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया गया है तो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं कहेगा कि दो गो केमिकल प्रॉपर्टीज एनिलीन का लिखिए। समझ गए? ये सब 8वां 9वां में वैसे पूछता है क्वेश्चन कि एनिलीन का 2 प्रॉपर्टी लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब एनिलीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 453 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है? पहला टाइप क्वेश्चन। दूसरा टाइप क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एनिलीन को क्या मिलाया, एनिलीन में क्या मिलाया जाए कि आपका एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, जिसको कन्वर्सन कहते हैं। अब कहता है कि कन्वर्ट करने के लिए बताता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जब एनिलीन और सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा एक विशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है? वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है, वाटर। तो देखिए, जब भी अगर क्वेश्चन आपको दे ऐसे, जब फलना को फलनी से मिलाया जाता है तो क्या बनता है, उसमें बहुत आसान तरीका से सोचना है कि जो पहले दे उसको पहले लिख दो। कहे कि जब एनिलीन को, तो एनिलीन लिख दिए। सल्फ्यूरिक एसिड कह रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए। कभी कभी कहता है कि एनिलीन को सल्फोनीकरण विधि द्वारा व्याख्या करें, तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया के मतलब रिएक्शन विथ H2SO4। जहां पर सल्फोनीकरण अभिक्रिया आ जाए, H2SO4 से हमको क्या करवाना है? रिएक्शन करवाना है। अब H2SO4 को यहाँ पर तोड़ दिया जाता है OH और HSO3 में, जो कि ये सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। अब देखिए, ये वाला OH यहाँ पर उपस्थित H के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? H2O। अब ये जगह जब इसके साथ चला गया तो बताइए, जगह खाली ना हो गया? इस जगह को भरने के लिए कौन आ जाएगा? आपका HSO3 आ जाएगा। तो HSO3 भर गया और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था ये OH के जाकर के साथ क्या बना दिया? H2O बना दिया। अब देखिए, यहाँ पर P है, यहाँ पर एमिनो बेंजीन है, या एनिलीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, P एनिलीन, एनिलीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, या एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर जो आपके पास एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा है तो HSO3 को हम क्या बोल रहे हैं, सल्फोनिक एसिड बोल रहे हैं, और वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, H2O बोल रहे हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, हाँ मेटा के जगह पे इसलिए नहीं यहाँ पे लिखे हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी स्टेबल हो सकता है, समझ गए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन पारा पे स्टेबल इसलिए हम किए हैं कि यहाँ के जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या एटम होता है, इसको निकालना आसान होता है, समझ गए, क्योंकि ये सभी के बीच में इसका न्यूक्लियस घेरे हुए रहता है। ये एटम है, जो ये एटम को ऐसे करके मान लो ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये क्या करता है कि एक दूसरे को घेरे हुए रहता है ज़्यादा से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके पास क्या चीज़ है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगते रहता है NH2 का, नाइट्रोजन का। लेकिन यहाँ पर जब आता है तो भैया ये लोल हो जाता है, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं, यहाँ से आसानी से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, कहाँ पे, पारा पे। अब देखा जाए, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है एनिलीन, यानी कि जब एनिलीन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो सेकंड नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है एनिलीन प्लस HCl, ये वाला डायरेक्ट क्या होता है, इसके साथ मिल करके बना देता है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी जस के तस कहता कि आजा, हमरा पास तो जगह है, ये है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, अभी कहता है कि 5 है तो 2 1 3 गुना बॉन्ड काम में आ रहा है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचा हुआ है, तो कहता है हाइड्रोजन क्लोरीन के क्या, ये एगो आप जुड़ जाइएगा, एगो आप जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आया है एनिलीन प्लस आइडोमीथेन। अब आपको पता है कि एनिलीन को हम लोग बेंजीन में NH2 लगाते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन, और यहाँ पर आइडोमीथेन कह रहा है तो CH3 और I हो जाएगा। जब यहाँ से रिएक्शन ही कर रहा है तो यहाँ पर पता चलता है कि आपका कुछ इस तरीका का, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर लगा देते हैं कौची, CH3 और प्लस यहाँ पर लगाए हैं जब CH3 तो यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन भी तो होगा, तो ये हाइड्रोजन को हटाते हैं तो H और ये वाला I का मिलकर के बना देगा आपका HI, तो इधर बना देता हाइड्रोजन आयोडाइड। कोई दिक्कत